हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विभोर राजौरिया और स्वागत है आपका चैनल पर विभोर ज्ञान की ओर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के अंदर घुसने वाले हैं। ये एक एंशिएंट टॉपिक है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं बात कर रहा हूँ पंचभूतास, यानी कि द 5 एलिमेंट्स, जो कि मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम सभी की बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। हमें इन चीजों के ऊपर क्या ध्यान देना क्यों इतना जरूरी है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। पंचभूतास ये 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। वायु एयर, तेजस अग्नि, अपस वाटर, पृथ्वी अर्थ और आकाश यानी कि स्पेस। आज के इस दुनिया के अंदर हमारे पास बहुत से काम होते हैं, हम स्क्रीन पर बिजी रहते हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आप सभी को अपने अंदर समेटने का बहुत अच्छे से काम करती है। इन सबको जानने के बाद आपको वर्ल्ड को, इस दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। तो आइए हम इसके अंदर थोड़ा डीप चलते हैं, इसको डीपली जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर यानी कि वायु की। एयर एलिमेंट फ्रीडम होता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपको हर चीज से मुक्ति दिलाना। ये एयर एलिमेंट का काम है, यानी कि इसकी पोजीशन से आप ये सीख कर सकते हो, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप फ्रीडम कैसे अचीव करो। और फ्रीडम सिंपली यानी कि आप सांसें जो ले रहे हो उसको भी रिप्रेजेंट करती है एयर। साथ ही में कभी कभार क्या होता है कि हमारी लाइफ जो चल रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और उस टाइम पे हम सांसें ढंग से नहीं ले पाते हैं, ब्रेथ प्रॉपर नहीं कर पाते, है ना। तो उसी चीज़ के अंदर क्या होता है, ये एयर एलिमेंट जो है, जब आप इसको पोजेस करते हो तो आप शांति को पोजेस कर पाते हो, आप ढंग से सांसें ले पाते हो। यू कैन ब्रीथ प्रॉपरली इन दिस एलिमेंट। दिस नेम इज एयर। और एयर ही क्यों? क्योंकि ये वायु है, हवा। ये आपको जैसा आप चाहोगे शांति, ये आपको वैसे ही अपने साथ ले जाएगी। बस फर्क इतना है कि इसको कैसे अचीव करना है, सिंपली ब्रेथ। और यही एयर है। और सभी 5 एलिमेंट्स के अंदर से एयर सबसे ज्यादा आसान होता है अचीव करना, क्योंकि इसमें बस आपको अपना माइंड अपनी सारी जगह को छोड़ के अलग कर देना है। और जब इसके बारे में कंसंट्रेशन लगाना है, कंसंट्रेशन लगा के यू कैन फ्री इजीली। और फिर जब आपका माइंड फ्री हो जाएगा तब आप अपनी नई चीजों के अंदर या फिर जो पहले वाली चीजें कर रहे हो उसके अंदर और अच्छे से इनपुट दे पाओगे और आप अच्छे से काम कर पाओगे। अपने उस बहव के साथ निकल जाओगे, जो हवा चल रही है उसके साथ बह जाओगे। जो एयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सभी गैसेस का सिर्फ मिक्सचर ही नहीं होता, वो डायमेंशंस की मूवमेंट होती है असल के अंदर। उसका ये मीनिंग है, इस एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो है कि डायमेंशंस की जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर काम करो, जिस भी काम के अंदर आप अच्छे से घुसे हुए हो, तो उस चीज को आप कितने साधारण तरीके से लेके जा रहे हो अपने साथ, कितने सिंपल वे में लेके जा रहे हो, कितने अच्छे फ्लो के साथ लेके जा रहे हो। तैरते हुए पानी के अंदर नहीं, हवा के अंदर, यानी कि ताजी सांसें भी लेते हुए, यानी कि अपने आप को भी रिलीफ देते हुए ऐसा काम करते हुए जा रहे हो, वो एलिमेंट का काम होता है एयर का। तो ये जो एयर है ये बहुत ही आसान तरीका होता है अचीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं फायर एलिमेंट की, यानी कि आग, अग्नि। ये जो फायर एलिमेंट है ये हमारे अग्निदेव को रिप्रेजेंट करता है। हमारे योगिक सिस्टम के अंदर हम अग्निदेव को मानते हैं। तो ये जो अग्निदेव है ये एक भगवान है जो कि 2 फेस वाले हैं, यानी कि इनके 2 चेहरे हैं, जो कि एक जलते हुए आदमी के ऊपर, एक फियरी मैन के ऊपर राइड करते हैं। यानी कि कुछ इसी तरीके से फायर एलिमेंट काम करता है। जो भी इस फायर एलिमेंट को पोजेस कर पाता है उसके अंदर जलती हुई आग होती है, जो कि उस आग के ऊपर सवार होता है हमेशा और उसी के बेसिस पे सारे काम करता है अपने। जो अग्निदेव भगवान होते हैं उनके जो 2 चेहरे होते हैं ना, उनका पहले चेहरे का मतलब होता है जिंदगी देना और दूसरे चेहरे का मतलब होता है जिंदगी लेना। यानी कि अगर आपके अंदर फायर चीज है, अगर आपके अंदर आग जल रही है, तो इसका मतलब है कि या तो आप जीत के ही मानोगे, नहीं तो फिर मर जाओगे। लेकिन जीत या हार, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं। और यही आग फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। और जो फायर एलिमेंट है उसकी एक खास बात पता है क्या है, कि जब तक आपके अंदर फायर नहीं है, आपके अंदर आग नहीं है, और ये खास बात नहीं है, ये बात सबके अंदर होती है। फायर एलिमेंट के अंदर एक चीज ऐसी है जो सबके अंदर होती है, वो है अंदरूनी आग, जो कि सबके अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती है। और फायर जो चीज है जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आपकी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना इनर फायर के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज में यूज कैसे करें इस चीज को प्रॉपरली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये गलती से आपसे कंट्रोल से बाहर निकल गई तो इससे ज्यादा खतरनाक चीज और कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इसको काबू में रखना और इसको सही से यूज करना,
इन सभी एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा फायदेमंद भी निकल के आ सकता है। हम इस फायर एलिमेंट को हिंदी के अंदर तेरस बोलते हैं, और ये जो फायर एलिमेंट होता है हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आग जलते रहती है, लेकिन बात ये है कि हमें उसे पूरा बस्ट आउट कैसे करें, क्योंकि जब तक हम उसको बस्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते जैसा कि हम चाहते हैं। जब भी कभी भी आपके अंदर लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स आए, कोई भी दिक्कतें आए और आपको वो तोड़े मरोड़े, तो एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आप मुड़ जाना लेकिन टूटना मत, आग की तरह जलते रहना। जो ये फायर एलिमेंट है इसको पता है कैसे पोजेस किया जा सकता है? इसको इस तरीके से पोजेस किया जा सकता है कि कुछ भी पर्टिकुलर चीज आप पकड़ लो, उसको अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लो, उसको अपने अंदर बिल्कुल ऐसा बना लो कि आप वही चीज हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। उस जब चीजों को आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे, उस चीज के ऊपर आप वैसा ही काम करो, उस एनर्जी को पोजेस करो। अब उस जो चीज को आपने ट्रांसफॉर्म किया है उसके अंदर की एनर्जी बाहर निकालो, एनर्जी पोजेस करो, और उसी तरीके से आप किसी भी चीज को पा सकते हो। और ये जो फायर है आपके अंदर जलनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वाटर की। ये एलिमेंट है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन, फ्लो, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप वाटर को एक्सेस करते हो तो आप बहुत आसानी से किसी भी चीजों को साथ फ्लो कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा एफर्टलेसली कर सकते हो किसी भी काम को, और उन चीजों के साथ फ्लो करते हुए अपने आप के अंदर उन चीजों को अडेप्ट कर सकते हो। चीजों को अडेप्ट करने के लिए वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी वो इंपॉर्टेंस पता है क्या होती है कि वाटर को आपने देखा होगा, चाहे कितने ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कितने भी पत्थर आ जाए, वो तैरता हुआ निकल जाता है। कुछ उचित तरीके से ये काम करता है, यानी कि शांति से काम करो, सारे काम हो जाएंगे। ये इस वाटर की खासियत होती है। अब वाटर के अंदर एक चीज और होती है, लाइफ जो है वो कैसी भी चीजें दी आपको, किसी भी शेप की लाइफ हो, अगर उसको पार करना है तो पानी की तरह उसकी शेप ले लो। कुछ इसी तरीके से वाटर एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ इसी तरीके से आप इसको अपने अंदर ला सकते हो और शांति से काम ले सकते हो। ये होता है वाटर का एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस, बहुत ही बड़ी मेमोरी होती है, याद रखने की शक्ति होती है, ऐसा साइंस के अंदर कहा जाता है। क्योंकि जब भी आप वाटर को देखो, वाटर के अंदर देखना कभी भी, तो वाटर के अंदर जब आप देखोगे ना तो बिल्कुल ही साफ दिखेगा वो पानी, यानी कि बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से, और उसी चीज के अंदर चीजें ज्यादा अच्छे से फीड हो पाती हैं, अच्छे से याद हो पाती हैं। अब आप पानी को कभी भी उंगली लगाओ उसके अंदर तो वैसी शेप ले लेगा, जैसा चाहोगे वैसा कर लेगा। तो यानी कि बात यह है कि आप जैसा पानी के साथ करोगे, जैसा आप चाहोगे, यानी कि अगर आप वाटर एलिमेंट को अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपको लाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस शांत माइंड से काम लो, सारी चीज अच्छी हो जाएंगी और आप जैसा चाहोगे पानी को वो वैसा ही बन जाएगा। यानी कि जिस तरीके से आप उस चीजों को देखोगे चीजें वैसी ही बन जाएंगी। कुछ इस तरीके से वाटर एलिमेंट काम करता है। और हाँ, वाटर कभी कभार फायर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है अगर वो सारी चीजें कॉन्टिन्यूस फ्लो में चले तो। यानी कि अगर वो कॉन्टिन्यूस फ्लो में चलेगी तो उसका बहाव तेज होगा, और वो बहाव तेज होते हुए बाढ़ भी आ सकती है। कुछ इसी तरीके से वाटर इज मोर पावरफुल देन फायर। बात ये नहीं है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है या टाइम बुरा चल रहा है, बात ये है कि आप शांति से कितने अच्छे तरीके से, कितने एफर्टलेसली टाइम के साथ बह सकते हो, टाइम के साथ बह सकते हो। और पानी की अगर स्पीड कॉन्टिन्यूस फ्लो में रही तो वो बहुत तेज भी हो सकती है टाइम से। बात ये है कि ये जो समय है पानी के बहाव से पीछे रह जाता है। अब हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ये जो एलिमेंट है इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना ज्यादा रेजिलियंस के अंदर है, कितना ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी है। यानी कि वाटर एलिमेंट के बारे में अभी आपने पढ़ा, उसके अंदर एक चीज की कमी है कि वो फ्लो तो बहुत अच्छा करती है लेकिन स्टेबलाइज रहना बहुत मुश्किल होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट के अंदर आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग होती है। किस हिसाब से आप फिजिकली कितना अच्छा स्ट्रांग हो, वो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर आप बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप बाहर जाओ नेचर के अंदर, उस नेचर को अपने अंदर लाओ, जैसे एयर के अंदर किया था आपने, क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो एयर से ही बनी हुई है। तो अगर आपके पास एयर है तो आपको अर्थ की जरूरत पड़ेगी, और अर्थ है तो अच्छे फ्लो के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। अर्थ ही ऐसा एलिमेंट है जो कि बाकी सभी एलिमेंट्स को साथ में ले सकता है। तो अर्थ कितना अच्छे से स्टेबलाइज हो सकता है वो है कि चीजों को ऑब्जर्व करो। अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सभी चीजों के बारे में नॉलेज रखता है, यानी कि दुनिया में बाकी सभी जगह पे क्या चल रहा है, क्या है,
उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज। नॉलेज वैसी वाली नहीं जो प्रॉपर नॉलेज दे, नॉलेज वो जिसको हम बोलते हैं जो कि बहुत कॉमन चीज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, वो भी नहीं। चीजें वो होनी चाहिए अर्थ को जो ऑब्जर्व किया गया है उसने, जो उसने दूसरी चीजों से सीखा है। अर्थ एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रोटेट करते वक्त, वो एक लौता ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर जो रोटेट करता है, और रोटेट करते हुए सारी जगह चीजों को ऑब्जर्व करता है और उनसे सीखता है और उसके बेसिस पे काम करता है। इसीलिए अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेनेबल है। और लाइफ सस्टेनेबल है तो वो अपने माइंडसेट, बाकी एलिमेंट्स में होता है कि अपने माइंडसेट, अपनी चीजों, अपनी बॉडीज के ऊपर ध्यान देना, लेकिन अर्थ एलिमेंट है जो अपने ऊपर इस तरीके से ध्यान देता है कि वो बाकी सारे चीजों से सीखता है। तो उस बेसिस पे ये अर्थ रोटेशन करते वक्त बाकी सारी चीजों के ऊपर रेवोल्यूशन करती है, गुस्से के ऊपर काबू रखती है सन के ऊपर से जाकर, बाकी चीजों का भी ऐसे ही काम करती है। वाटर उसके अंदर खुद भरा हुआ है ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर और एयर ये इससे बनी हुई है। चौथी एलिमेंट अर्थ हो गई। तो ये अर्थ इन चारों एलिमेंट को, बाकी के 3 एलिमेंट को 4 बना के जोड़ देती है आपस में। 5th एलिमेंट सबसे अलग होता है। चलिए उस पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी एलिमेंट की, स्पेस यानी कि आकाश। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सभी एलिमेंट से अलग है। ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है, यानी कि अगर एक आदमी किसी काम में लगा हो तो करते ही चले जाएगा, करते ही चले जाएगा, उसकी कोई सीमा, ये लिमिट तो छोड़ो, मतलब सोच भी नहीं सकते। अगर उसको सक्सेस मिली है, हद से ज्यादा सक्सेस भी मिलेगी, उसके बावजूद भी सक्सेस करते ही चले जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो सोच सकते हो कि कहाँ ये 4 एलिमेंट और कहाँ ये एक एलिमेंट, कितनी बड़ी चीज है। और इसका पोजेशन बाकी सभी एलिमेंट्स में सबसे डिफिकल्ट होता है करना। ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स नहीं है 5th एलिमेंट, ये स्पेस है। स्पेस होता है जो कि यूनिवर्स को भी बोलते हैं, लेकिन स्पेस एक खाली जगह होती है, खाली जगह जहां पे कुछ भी नहीं होता, वहां पे वो चीज है स्पेस। और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तो है ही साथ में, ये एग्जिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जो एग्जिस्टेंस है ना, ये बहुत ही खास वर्ड है, इसको बड़ा ध्यान से सुनो, ये बहुत ही डीप वर्ड है, इसका बहुत ही बड़ा मीनिंग निकल सकता है। एग्जिस्टेंस वेरी डीप। तो ये जो चीजें हैं ये रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, स्पेस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और मेंटल स्पेस, दोनों तरह के स्पेस होते हैं। और इसी बीच के अंदर जो दोनों फिजिकल और मेंटल होते हैं, इनके अंदर होता है जो नॉलेज और डिस्ट्रैक्शन दोनों, यानी कि जो नॉलेज आपको मिल रही है वो भी आपको ग्रो करवा रही है, और जो डिस्ट्रैक्शंस है वो भी आपको ग्रो करवा रही है। कैसे? नॉलेज तो आपको ग्रो करवाती है, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शंस है वो भी आप कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट होकर आगे पहुंच जाते हो। वो कैसे? अगर आपने मेरी पैरेलल सीरीज का 2nd एपिसोड देखा हो तो आपको इस बारे में अच्छे से पता होगा। तो ये जो चीज है ये बनाती है स्पेस को, 5th एलिमेंट को। अब ये स्पेस एलिमेंट है, आप ना रात के 12 से 3 बजे के बीच में अपने ब्रह्मांड को ध्यान से देखना, इस स्पेस को ध्यान से देखना, कम से कम नहीं तो आधे घंटे के लिए कंटिन्यूसली, शांति से, बिल्कुल क्लियर माइंड से, एम्प्टी स्पेस से स्पेस को देखना। तब आपको पता चलेगा कि जो आप हो वो आप हो ही नहीं, आप वो हो जो आप नहीं हो। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, अभी तक पता है क्या, मैं ये देखना चाहता कि आप लोग ये सोच रहे होगे अभी कि क्या बार बार बोल रहा है कि क्या नाम है, ये जो स्पेस 5th एलिमेंट है ऐसे कितना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो ये इतना डिफिकल्ट है कि अब आपको पता चलेगा। जो मैं अभी तक आपको बोल रहा था ना कि जो स्पेस है, ये क्या नाम है, कि ये जो स्पेस है ये एम्प्टी स्पेस है, नहीं, ये एम्प्टी स्पेस है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये ईथर है। ये जो वर्ड ईथर है ना, ये पता है क्या है, ये परफेक्टली उस चीज के लिए सुटेबल है जिसको हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक होती है कला होना, जो कि सभी के अंदर होती है, हम सभी में कला भरी हुई है, लेकिन कला होती है स्पेस। और अगर किसी में कला है तो वो स्पेस है, किसी स्पेस के अंदर ही तो कला हो सकती है, किसी जगह है उसी के अंदर तो वो हो सकती है कला। और कला है तभी तो ये यूनिवर्स है, तभी तो ये स्पेस है। आर्ट ही तो है एक तरह का, लेकिन ये तो चीज है ही नहीं, ये ईथर है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस, कुछ भी नहीं। देखो मैं समझाता हूँ कि एग्जांपल से, ध्यान से सुनना। एक होता है शिवा, यानी कि शिवा, आपको तो पता ही है कौन है। अब ये जो चीज है ये होती है स्पेस, समझे? ईथर है, ईथर नहीं होता शिवा, ईथर होता है नॉन एग्जिस्टेंस। अब मेरे ख्याल से शिवा हो भी सकता है नॉन एग्जिस्टेंस। आपको पता है क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता वेयर डज ही कम फ्रॉम। लेकिन फिर भी नॉन एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा डीप है कि ये कंफ्यूज कर देता है, और इसीलिए इतना डिफिकल्ट है।
कुल मिला के बात यह है कि इसको अगर किसी को पोजेस करना है तो कोई नॉर्मल लाइफ जीने वाला इंसान जो साधारण जिंदगी अच्छे से जीना था तो उनके लिए है नहीं। ये चीज उसके लिए है जो नॉन एग्जिस्टेंस को अच्छे से समझता है और कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये ना सबटल डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो डायमेंशंस होती है ना उसके ऊपर बेस्ड है। अब मेरे पैरेलल एपिसोड 7 सीरीज, मैं कह रहा हूँ पैरेलल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी। इस दुनिया का मकसद बदल देती है वो देखने का, वो सीरीज जरूर देखो, अभी आ रहा होगा आई बटन पे ऊपर। तो जो पैरेलल सीरीज का 7th एपिसोड है उसमें मैंने बताया था डायमेंशंस के बारे में। तो जो डायमेंशंस होती है ना, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे कंटिन्यू होते चल जाएंगी। जितनी डायमेंशन होते चल जाएंगी उतना मुश्किल होते चल जाता है। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारा ईथर, ये एक नहीं है, इसके अंदर भी कम से कम 10 एटलीस्ट, आई थिंक 7 तो मेन है। तो ये डायमेंशंस चलती चली जाएंगी। अगर आपने डायमेंशंस पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो ये डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज को डिपेंड करता है, समझ लो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस कि आप कितने ज्यादा रेप्लिकेट कर पा रहे हो अपने आप को। दिस इज ईथर, द 5th एलिमेंट, द एक्चुअल एलिमेंट। इन 5 एलिमेंट्स को जानने की इंपॉर्टेंस क्या है, इनके पीछे का सीक्रेट क्या है कि हम इनको जाने। इन चीजों से हम अपने आप को अंदर से और अच्छे से जान पाते हैं कि हम असल में है क्या। हम अपने माइंडसेट को पहचान पाते हैं। हम इन चीजों से जो इनवैल्यूएबल चीजें हैं उनके अंदर से भी वैल्यूएबल पार्ट निकाल पाते हैं और उनको वैल्यू दे सकते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बिल्कुल श्योर हूं। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूं कि वो चीज क्या कहती है। वो ये कहती है कि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं जानता। मैं अपने ऊपर क्यों बर्डन बनाऊं उस चीज का, क्योंकि मैं जब कहीं भी जाता हूं तो मैं उसको अपने साथ नहीं लेके चलता। और इसी तरीके से इंटरनेट काम करता है। जब सारी चीजें हर समय ऑल द टाइम वहां पे अवेलेबल है तो उस चीज को अपने साथ लेके क्या करोगे आप? उस चीज को अपने माइंडसेट क्यों बनाओगे? अपने आप को यूनिक दिखाने की पर्सपेक्टिव से। यही 5 एलिमेंट्स कहते हैं। जब भी कहीं से जाओ तो उन चीजों को अपने दिमाग में मत रखो, आप फ्री रहोगे और वही आपके अंदर की रियलिटी को दिखाएगा। जब भी कभी भी आपको उस चीज की जरूरत हो तो वो हमेशा वहीं पे है, उस चीज को उसी टाइम जाके एक्सेस करो। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस 5 एलिमेंट्स पंचभूतास का। जितना कि मैं जानता हूं, कृष्णा, गौतम बुद्ध और बहुत सारे योगीज वो पास्ट में नहीं थे, वो अभी हैं। दे आर राइट नाउ। क्योंकि जो उनकी इनर कोर कहती है, जो उनका अंतर्मन कहता है, जो उनका काम करने की शक्ति कहती है, वो अभी हैं। आप अभी भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं जिस हिसाब से गौतम बुद्ध एक्सेस किया करते थे। जितना मैं जानता हूं, गौतम बुद्ध 2500 साल पहले नहीं थे, गौतम बुद्ध अभी हैं। जितने भी लोग सारे बैरियर्स तोड़ के अपनी सारी चीजों को लिमिट हाई क्रॉस करके सारी डायमेंशंस को दूर करके अपने सक्सेस तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि क्या कृष्णा करते थे, क्या बुद्ध करते थे, उनके जैसे माइंडसेट चाहते हो, उनका जैसे काम करना चाहते हो, तो वो चीजें अभी भी वहीं पे है उन चीजों को एक्सेस करने के लिए। वो चीजें पहले नहीं थी। इफ यू आर विलिंग व्हाट कृष्णा न्यू, व्हाट बुद्धा न्यू एंड व्हाट समवन एल्स न्यू, देन एवरीथिंग इज देयर। यू डू नॉट हैव टू स्टडी ऑल दोस नॉनसेंस दैट पीपल रोट अराउंड देम। यानी कि अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हो तो आपको वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है जो लोगों ने उनके बारे में लिख रखी है। वो उस टाइम के हिसाब से थी, आज के हिसाब से भी वही चीज होंगी जो उस टाइम के हिसाब से सूटेबल थी। ये जो ह्यूमन सिस्टम है ना, ये एक डोरवे की तरह होता है। डोर के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला क्लोज डोर, जिसके अंदर मतलब बंद दरवाजा, जिसके अंदर आपका दिमाग ही काम नहीं करता, और एक होता है ओपन डोर, जिसके अंदर आप बंद चीजों के अंदर से भी पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हो। और कुछ केसेस के अंदर तो ये दोनों चीजें इंप्लाई हो जाती हैं। लेकिन अब उस टाइम पे क्या होता है, आप ये किसी चीज के अंदर से तो ना चाहते हुए भी पॉसिबिलिटीज निकाल लोगे, और किसी चीज में तो चाहते हुए भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लोग इसी चीज में फंस जाते हैं। लेकिन इस चीज का मतलब पता है क्या है? ये चीज उस चीज पे डिपेंड करती है कि आप डोर के किस साइड पे खड़े हो, ऑन विच साइड आर यू ऑफ ऑन द डोर। ये चीज बहुत डिपेंड करती है। आप उस चीज पे ध्यान दो जिस साइड पे आप डोर के खड़े हो, उस चीज को चेंज करो, देन सी। और ये इन 5 एलिमेंट्स पे ही बेस्ड है। ये साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं ना, इतनी जो डीप चीजें हैं, ये इन 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। जो कि टाइम एंड स्पेस, जो कि साइंस के अंदर होता है, उसका भी मेन तोड़ है। मतलब जो मेन सॉल्यूशन निकलता है ना, यही चीज 5 एलिमेंट्स है। सभी लोग ये बात कहते हैं कि क्या नाम है, रिलीजन को मानना चाहिए या फिर साइंस को। जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरी इन 5 एलिमेंट्स की नॉलेज जानती है, 5 एलिमेंट्स जो है ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर होते हैं, यानी कि रिलीजन। लेकिन यहाँ मैं इसके पीछे आपको साइंस बता रहा हूँ। तो जब इसके पीछे की साइंस निकल पा रही है,
सोचो ना इस कॉमन सेंस को कि अगर इसके पीछे के कोई साइंस निकाल पा रहा है इसके पीछे ही कोई, तो इसका मतलब साफ सीधे यही हुआ कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि साइंस और रिलीजन ये आपस में जुड़े हुए हैं। दैट इज द रीजन कि कोई इसको समझ नहीं पाता। लेकिन ये जो जुड़े हुए हैं ना, रिलीजन कनेक्ट करता है साइंस को, साइंस कनेक्ट करते हैं रिलीजन को, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो गॉड हम आप मानते हैं, भगवान को हम मानते हैं, वो है क्या? रिलीजन है, एक ही भगवान है लेकिन उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया है। और वो जो गॉड है, साइंस की नॉलेज में क्या होता है? कुछ नहीं, एलिमेंट्स से तो होते हैं, एलिमेंट्स से तो बना हुआ है, एलिमेंट्स से गॉड बने हुए हैं। अब एलिमेंट्स रिलीजन के अंदर है और साइंस के अंदर एलिमेंट्स से गॉड बना हुआ है, तो हो गया ना आपस में कनेक्शन। ये बात कोई नहीं बोलता, रिलीजन और साइंस आपस में इस तरीके से कनेक्ट है। तो आप ये देखो कि आपकी बॉडी एक आपके लिए बैरियर है या आपके लिए पॉसिबिलिटी, ये सभी चीजें इन 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। और जो आप अभी चीज हो ना, वो अर्थ, एयर, वाटर और टेम्परेचर, ये इन इंग्रेडिएंट्स का, ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है। जो पूरा पार्ट है ना इसका, वो पता है कहाँ है? सिंपल है, अपने घर के बाहर जाओ, अपनी छत पे जाओ, कहीं पे भी जाओ जहाँ पे माइंड आपका फ्री हो सके, बिल्कुल पीस में, वहां जाओ और जरा उन चीजों को महसूस करना, उस शांति को। देयर यू गेट योर 5 एलिमेंट्स, दैट सिंपल इट इज। और इसको कोई भी नहीं समझ पाता। देखो चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं। आप वहां बैठे पता है क्या सोच रहे होगे कि ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये जो फंक्शन कर पा रहे हैं जिसकी बॉडी के अंदर, वो तो एक सुपर ह्यूमन हो गया है ना। जिसके पास 5 एलिमेंट्स है वो तो एक सुपर ह्यूमन है। लेकिन इस चीज को ये रियलाइज करो कि जिनके पास 5 एलिमेंट्स है या फिर जो 5 एलिमेंट्स को अच्छे से यूज करना जानते हैं, वो सुपर ह्यूमन नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, वो सुपर है, यानी कि ह्यूमन इज सुपर, दे आर नॉट सुपर ह्यूमन। बात को समझने की कोशिश करो, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो, दैट ह्यूमन इज सुपर। बस फर्क इतना है कि आप अपनी इस बॉडी को एक पॉसिबिलिटी समझते हो या एक बैरियर समझते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर 5 एलिमेंट्स। अब इन 5 एलिमेंट्स के अंदर से 72% बॉडी तो हमारी वाटर की बनी होती है, बाकी की 12% बॉडी हमारी बनी होती है अर्थ से, बाकी की 6% बॉडी बनी होती है एयर से। और जो ये एयर है, ये सबसे आसान होता है पाना। पता है क्यों? क्योंकि जैसा आप चाहोगे, जिस डायरेक्शन में बहना चाहोगे, आप बड़ी आसानी से बह जाओगे। ये एयर होता है। तो सबके अंदर एयर तो हमेशा ऑलरेडी ही होती है, तो उनको पाने की जरूरत नहीं है। बाकी की 3 है ना, उनको पाने की जरूरत है। और लास्ट में जो बाकी की 4% बचती है, वो है फायर। अब आप पूछोगे कि 100% तो खत्म ही होगी, तो बचा क्या? स्पेस कहाँ गया? 5th एलिमेंट। 5th एलिमेंट के अंदर आपको चाहिए ही नहीं होती चीजें, वो सबसे अलग होता है। यानी कि आपकी बॉडी में स्पेस होता ही नहीं है। ये 4 एलिमेंट्स ही काफी होते हैं आपकी एग्जिस्टेंस के लिए। ये 4 एलिमेंट्स ही आपकी बॉडी बनी है। लेकिन जो स्पेस है ना, वो पता है क्यों? वो होता है मिस्टिकल डायमेंशंस, यानी कि मिस्ट्री चीजें जो किसी को नहीं पता होता। मिस्ट्री का नाम ही मिस्ट्री इसलिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग मिस्टिकल डायमेंशंस को समझ पाते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैरेलल सीरीज भी निकाली थी अपने YouTube चैनल पर, यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा ऊपर आई बटन पे, आप देख सकते हैं जाके। तो वो जो मिस्टिकल डायमेंशन जो लोग समझ पाते हैं, वो उनको आकाश यानी कि स्पेस जो 5th एलिमेंट है, उसके बारे में बोधर यानी कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 5th एलिमेंट स्पेस उन्हीं के लिए रेलिवेंट है जो लोग जिंदगी की परवाह नहीं करते। उनको बस ये परवाह है कि मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है, मैं कुछ भी करूं, मेरे को बस चाहिए कि मैं मिस्ट्री डायमेंशंस जो है, मिस्टिकल डायमेंशन, जो मिस्टिकल चीजें हैं, उनको समझ पाऊं। ये सिर्फ उनके लिए है। ये 5th एलिमेंट जो हमारा स्पेस है, ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जो लोग सोचते हैं कि हम बस अच्छे से जीना चाहते हैं, अ गुड लाइफ और वेल लाइफ। उनके लिए तो है ही नहीं है। सो ये मिस्टिकल डायमेंशंस समझना वही समझ सकता है जो खुद अपना आप में एक मिस्ट्री हो, और ये स्पेस उसी के अंदर पाया जाता है, 5th एलिमेंट। तो ये जो 5th एलिमेंट स्पेस है, इन चीजों की बोधर ही नहीं करनी पड़ेगी, उसको परवाह ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 5th एलिमेंट है उसका, तो ये फर्क है। ये 4 एलिमेंट्स अलग और ये एक लौता एलिमेंट अलग, जो कि इन सबसे ऊपर है, स्पेस। लेकिन ये आपस में मिलके एग्जिस्टेंस बनाते हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स के लिए आपको रिलीजन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी कि रिलीजियस स्ट्रक्चर इसका पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप साइंस को बहुत ज्यादा मानते हो, मैं भी इस वीडियो के अंदर साइंस का ही पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको, उसी के बेसिस से समझा रहा हूँ। लेकिन और मैं इनफैक्ट मैं भी साइंस ही पसंद करता हूँ ज्यादातर, मैं साइंस एंथुसियास्ट हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी रिलीजन, इसके रिलीजियस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था वो उसका क्यों इंपॉर्टेंस है इतना। अगर आप यौगिक सिस्टम के अंदर हो, तो वो तो ये मानते हैं कि क्या नाम है, ह्यूमन फॉर्म यानी कि इंसान जो अपने फॉर्म में होता है, वो उस चीज को मानते ही नहीं है।
वो ये मानते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स है उनसे वो बने हुए हैं, उन्होंने उसको घेर रखा है, 5 एलिमेंट से उस इंसान को घेर रखा है। वो एक सर्कल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, घिरे हुए होते हैं, बंद एकदम सर्कल में, एक बिल्कुल स्पेस टाइम की तरह। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो उसके अंदर बंद होते हैं, जिसको हम एलिप्सोइड कहते हैं। उस टर्म को हम बोलते हैं एलिप्सोइड। इस चीज के अंदर क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये जो 5 एलिमेंट्स अगर हमने काबू में रखे तो ये सबसे लंबे चलने वाले हैं, और इसको हमें अपने बारे में सोचने के लिए मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना, बार बार हम सोचते हैं कि हम थोड़ा प्रोग्रेस करें अपना को, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको समझ गए ना तो अपना चीजें मैनेज होते हुए चले जाएंगी विदाउट एनी केयर। हम सभी को कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है माइंड सेट को। वीडियो के एंड में जो भी आप ये पिक्चर देखने वाले हो, ये मेरी पर्सनली खुद से बनाई हुई पिक्चर है। ये पिक्चर जो इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सिर्फ एक पिक्चर डिफाइन करती है। See it and let's see you in the next video.